हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरा वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ज़रूरी वीडियो बनाई हूँ, एकदम आपकी डिमांड पे आज वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ। तो ये अस्तर वाला फैब्रिक मैं आज कटिंग सिखाऊंगी। तो सूट में अस्तर कैसे कटिंग होती है आप लोगों को सब समझाने वाली हूँ। तो अस्तर मैं ले ली हूँ यहाँ पे 1.5 मीटर और फैब्रिक यहाँ पे सूट की है 2 मीटर। ये है 44 इंच का। चेस्ट के हिसाब से मैं कटिंग करूँगी। तो इसको मैं खोल लेती हूँ, पूरा ओपन कर लेती हूँ, फ्लावर देख लेती हूँ किधर से है। तो ये ऐसा फ्लावर है या दोनों साइड से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर आपके पास फैब्रिक आए तो आप पहले फैब्रिक को फ्लावर देख लेना कि डायरेक्शन ऊपर जा रहा है या नीचे। उसी हिसाब से आप मेजरमेंट करके रखना कि लंबाई फैब्रिक का है 43 इंच, मैं बनाऊंगी 42। तो ठीक है, चौड़ाई हिप के हिसाब से हम यहाँ पे बिछा के रखेंगे। तो यहाँ पे मेरा हिप है 46 इंच यानी 46 इंच है। उसी हिसाब से हम इस तरह से मेजरमेंट करके देख लेते हैं 4 भाग में फीता को। उसके बाद में हम यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के रखेंगे। तो 11.5 इंच हमको हिप राउंड है। ठीक है, उसमें मैं 2 प्लस करके मैं बढ़ा ली हूँ। तो टोटल 13 इंच पे मैं घेरा को रखूँगी। ठीक है, उसी हिसाब से आपको इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा लेना है। तो यहाँ पे मेजरमेंट मैं लिख ली हूँ, ये कस्टमर का कपड़ा है, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे कट करने वाली हूँ। और नेक बनेगी छोटा, इसलिए मैं 6.5 ले रही हूँ। अगर नेक जैसे कि बड़ा डीप हो तो आप 5 5.5 ले सकते हैं। उसके बाद शोल्डर भी मैं सेम लेने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको उसी जगह से इस तरह से शोल्डर ले लेना है। उसके बाद में थोड़ा अंदर की तरफ 1/2 इंच दबा के आपको एक और निशान लगाना है आर्म होल के लिए। उसके बाद में चेस्ट का 4 भाग लूँगी। तो 44 का आ रहा है 11, तो 11 का 4 भाग मैं लगा देती हूँ। ठीक है, फीता आप राउंड जितना भी आएगा उसका आपको 4 डिवाइड कर लेना है। उसके बाद में एक निशान मैं 7 पे दूंगी, एक मैं 15 पे दूंगी। 7 वाला निशान पे कमर का मैं 4 भाग ले रही हूँ 10.5 से। 41 का 10.5 आ रहा है, तो 41 का 10.5 में निशान इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद में हिप राउंड में लगाऊंगी। हिप राउंड है 46 इंच, 46 का 4 भाग आ रहा है यहाँ पे 11.5 इंच। इस तरह से मैं लगा लेती हूँ। अब तीनों निशान को एक दूसरे में इस तरह से फीता रख के मिला लेना है। मिला के ऊपर से नीचे तक इस तरह से निशान को बना लेना है। उसके बाद सामने से आपको 1.5 से 2 इंच लूजिंग रखना है, एक्स्ट्रा मार्जिंग। ये एक्स्ट्रा मार्जिंग इसलिए रखा जाता है कि सिलाई से आगे की तरफ फैब्रिक बचा के रखोगे तो काम देगी। और नीचे बराबर करके इस तरह से निशान लगा देना है। अब यहाँ आर्म होल में आ जाओ। कॉर्नर पर से 1 इंच देकर इस तरह से मैं राउंड शेप दे रही हूँ। ये आर्म होल का फ्रंट शेप है। ठीक है, इस तरह से कुर्ती का पूरा ड्राइंग कंप्लीट कर लेना है। और ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ से इस तरह से नीचे तक कट करना है। तो आप जब भी सूट कटिंग करो पहले आपको लंबाई नापना है, उसके बाद चेस्ट, उसके बाद कमर, उसके बाद हिप। उसके बाद में आपको घेरा जितना रखना है घेरा नाप कर उसके बाद में 4 से डिवाइड करके आप इस तरह से डबल बिछा के कटिंग कर लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ F यानी फ्रंट पल्ला। ये हो गया आपका फ्रंट पल्ला कटिंग। अभी मैं गला का ड्राइंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि अस्तर वाली फैब्रिक है, इसलिए। अब फ्रंट पल्ला को साइड करती हूँ, फिर से एक बार यहाँ पे डबल फोल्ड करके बिछा लूँगी। ठीक है, इस तरह से जैसे मैं पहले लेकर बिछाई थी डबल फोल्ड में। तो फैब्रिक यहाँ जैसा है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से पूरा अच्छी तरह सीट लेना है, सीट के आपको बिछा लेना है। बिछा के उसके बाद में आपको फ्रंट पल्ला इसके ऊपर रखना है। अगर थोड़ा बहुत भी ज़्यादा कपड़ा ले लोगे तो बैक गला बड़ा हो जाएगा, यानी बैक पल्ला जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसलिए आप बराबर बंद पल्ला मेरे तरफ है उस तरह से ही रखना है, बराबर करके नीचे से ऊपर तक एक समान बराबर कर लेना है। अब देखो यहाँ पे आर्म होल में मैं बाहर की तरफ 1 इंच बढ़ा के इस तरह से रख रही हूँ, यानी कॉर्नर से 2 इंच। फ्रंट पल्ला 1 इंच, अब बैक पल्ला 2 इंच पे मैं राउंड शेप लगा के रखती हूँ। इससे क्या होता है बैक पल्ले में खिंचाव नहीं आती है। उसके बाद में साइड से जैसे है वैसे ही कट करके आपको सीधा निकाल लेना है। तो ये बैक पल्ला भी कटिंग हो गई। बिल्कुल आसान है सूट का पीस कटिंग करना। तो हम पहले अस्तर कटिंग नहीं करते हैं, बाद में कटिंग करती हूँ, इसलिए आपको समझा रही हूँ। पहले सूट को कटिंग कर लेना है और ज़्यादा जितना भी कटिंग है यहाँ पे हम छोटे छोटे नोचेस लगा के कंप्लीट कर लिए हैं फिटिंग वाली। अब ये फैब्रिक जो बच गया है इसे हम स्लीव कट करेंगे।
तो स्लीव कट करने के लिए दोनों को एक साथ कट होता है। सूट हम अलग अलग कटिंग करते हैं। बाजू यहाँ पे एक साथ कटिंग करती हूँ। मोहरी है यहाँ पे 6 इंच, तो मैं यहाँ पे गोलाई 6 लगा के 1 इंच मार्जिन बढ़ा ली हूँ। उसके बाद में 18 इंच है, तो 1.5 प्लस करके 19.5 इंच पे लंबाई और टोटल 10 इंच चौड़ाई रखी हूँ। ऊपर से 3 इंच आर्म होल का गोलाई, उसके बाद 2 इंच पे यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। उसके बाद में यहाँ से मिला के फीता को तिरछा रख लूँगी या देख लूँगी कहाँ से आ रहा है फिटिंग। उसके बाद में यहाँ पे मार्क लगा दूँगी फिटिंग वाला, और एक्स्ट्रा मार्जिन का भी निशान लगा के यहाँ पे कट कर दूँगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक करने में भी कोई पैसा नहीं लगता है फ्रेंड। तो ये वीडियो आपके डिमांड पे बना रही हूँ अस्तर वाला फैब्रिक। तो पहले मेन फैब्रिक में कट कर ली हूँ, बाजू भी कट कर ली हूँ। अब 2 पीस छोड़ के 2 पीस में यहाँ पे फ्रंट पल्ला में कटिंग करना होता है 1/2 इंच लेकर मार्जिन। तो सिर्फ 2 पल्ला में ही कट करना, ध्यान रखना कभी भी गलती से चारों पल्ला में कट मत करना। नीचे वाला पल्ला मैं छोड़ दी हूँ और सेंटर से इस तरह से मैं कटिंग कर ली फ्रंट पल्ला, और यहाँ पे साथों साथ लिख दे रही हूँ बैक और फ्रंट। तो दोनों में बैक और दोनों में फ्रंट लिख के इस तरह से कंप्लीट हो गया बाजू। अब बाजू को मैं साइड रखती हूँ, अस्तर बिछाती हूँ। अस्तर को मैं पहले धो ली हूँ और आयरन लगा के रख दी थी। अब 4 फोल्ड में यहाँ पे डबल में बिछा के रख दूँगी। तो जब भी अस्तर कटिंग करो आप उसको पानी से धो देना, धो के सुखा के इसको तिरछा टानना, उसके बाद सीधा टान के आयरन लगा देना। उसके बाद इस तरह से 4 फोल्ड में अच्छी तरह टान के बिछा देना। जितना लमरना होता है लमर जाता है ये फैब्रिक। उसके बाद इसके ऊपर में फैब्रिक रखना है, ठीक है। अब मेन फैब्रिक जो कटिंग करके मैं रखी हूँ उसे मैं बिछाऊंगी। तो यहाँ पे देखो 4 से 3 इंच है, छोटा होना चाहिए अस्तर मेन फैब्रिक से। तो मेन फैब्रिक से 3 इंच में छोटा रख के इस तरह से सामने से बंद पल्ला मेरे तरफ है बराबर करके रखी हूँ, और साइड से मैं आधा इंच बढ़ा के कट करती हूँ। तो इस तरह से आपका कभी भी अस्तर छोटा नहीं पड़ेगा। फिर मेन फैब्रिक से आधा इंच अगर बढ़ा के कटिंग करोगे तो यहाँ पे जब अस्तर जमाओगे तो यहाँ पे एकदम बराबर आता है। कभी भी बराबर में कट करना मत, नहीं तो क्या होता है कभी कभी खींचने से भी 1/2 इंच कम हो जाता है अस्तर, ठीक है। तो इस तरह से अस्तर को कट कर लेना है। तो अस्तर वाली ये सूट पीस कटिंग मैं आपको सिखाई हूँ। कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।